दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस दिन भी आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस दिन आपकी स्किन पर बिना कोई डीआईवाई किए हुए, बिना कोई क्रीम या कोई सीरम लगाए हुए आपकी स्किन पर बेइंतहा ग्लो आ जाता है। लेकिन कभी इसका उल्टा भी होता है। आपने थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया और आपने बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट कराया था जिसके पीछे आपने हज़ारों रुपए खर्च किए थे और उसका ग्लो एकदम छूमंतर हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में जो चल रहा होता है, आपका स्ट्रेस जो है उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर, आपकी त्वचा पर दिखाई देता है। और ये रिफ्लेक्शन टेम्परेरी नहीं होता, बल्कि ये रिफ्लेक्शन लंबे समय तक आपकी स्किन को, आपकी हेल्थ को और आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कुछ साइंटिफिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो ये बताते हैं कि अगर आप लगातार और लंबे समय तक स्ट्रेस लेकर के रखते हैं तो उसकी वजह से आप अपनी खूबसूरती के लिए जितने भी प्रयास करते हैं ना, वो सभी शून्य हो जाते हैं। ये समझना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि हम बहुत सारे प्रयास करते हैं हर रोज़ अपनी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए। हम कभी कोई क्रीम लगा रहे होते हैं, कभी कोई सीरम लगा रहे होते हैं, कोई फेस पैक लगा रहे होते हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। लेकिन ये सब कुछ बाहर से किए जाने वाले प्रयास करने के बावजूद भी आपकी स्किन पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि आपके शरीर की हर एक कोशिका जो है वो स्ट्रेस में है। उस स्ट्रेस को किस तरीके से पहचानें, उस स्ट्रेस को किस तरीके से ख़त्म करें और कौन सी वो प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हमें अपने रूटीन में शामिल करके इस स्ट्रेस को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यही सब कुछ आज के इस वीडियो का एजेंडा है। मैं हमेशा कहता हूं ना दोस्तों कि 80% जो खूबसूरती है ना वो आपके शरीर के अंदर है, आपके दिमाग में है। तो आज वही 80% जो खूबसूरती है ना वो पाने के लिए कोशिश करेंगे, वो पाने के बारे में जानकारी को जुटाएंगे और इस 80% खूबसूरती को आपने पा लिया ना तो 20% तो अपने आप आ जाएगी और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करने होंगे। तो चलिए समझते हैं क्या कुछ साइंस कहती है इस बारे में, और इसको समझने के बाद आज से ही अपने रूटीन को ठीक करने के लिए कोशिश में जुट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में जो आता है हमारे सोशल मीडिया परिवार के किसी मेंबर द्वारा, जो हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और वो उसके बाद कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना जो फीडबैक होता है वो साझा करते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, मेरे डिज़ाइन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और आपका भी कोई फीडबैक है जो आप मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरा कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, आज का जो फीडबैक है दोस्तों ये हमें मिला है के प्रथम पाटिल जी की तरफ से। और के प्रथम पाटिल जी ने लिखा है कि हाय सर, नमस्ते। मैंने आपका खुद का ब्रांड जो कि स्किन अफेयर्स का मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना शुरू किया है 1 मंथ से। वो बहुत अच्छा है, मेरा स्किन बहुत अच्छा हुआ है सर। आई लव स्किन अफेयर्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड आई लव यू सर। थैंक यू सो मच के प्रथम पाटिल आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आप मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और स्पेशली आपने इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम को ट्राई किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम मेरे दिल के करीब होने वाला एक प्रोडक्ट है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने पिछले 22 सालों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, उन सभी ब्रांड्स को कंसिडर करते हुए जो मार्केट में मॉइस्चराइजर्स बनाते हैं तो उसके बाद डेवलप किया है। दोस्तों, जनरली मैं ये देखा करता था कि जितने भी मॉइस्चराइजर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल स्किन या ड्राई स्किन तक तो ठीक है, लेकिन स्किन थोड़ी सी भी नॉर्मल से ऑयली की तरफ जाती है तो ये मॉइस्चराइजर्स लगाने पर आपको पिंपल्स या फिर एक्ने आ जाते थे। लेकिन जैसे ही आप स्किन अफेयर्स का इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लंबे समय तक आपकी स्किन को नमी भी देता है, हाइड्रेशन भी देता है, नरिशमेंट भी देता है, लेकिन आपकी स्किन को चिपचिपाहट नहीं देता। और यही चिपचिपाहट नहीं होने की वजह से आप कितने ही पॉल्यूशन वाले एरिया में इसको लगा करके चले जाइए, ये कुछ घंटों के बाद जो जनरली मॉइस्चराइजर्स काले हो जाते हैं वैसा काला नहीं पड़ता है। तो इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मेक श्योर मेरे कहने से इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम इसे ट्राई करने का एक बेस्ट मौसम है क्योंकि सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। आप इसे ट्राई करके देखना, आपको घंटों तक ये नमी देता रहेगा। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और जहां पर हम बात कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में। दोस्तों, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये समझना कि जो ये आजकल हम एक कॉमन सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है या मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं या मुझे ठीक नहीं फील हो रहा है या फिर मुझे इरिटेशन हो रही है, तो ये समझ लीजिए कि जो आप अनुभव कर रहे हैं ना वो आपके शरीर की हर एक कोशिका अनुभव कर रही है।
राइट। जैसे अगर आप ये कहते हो कि मुझसे दूर रहो या मुझे थोड़ा सा समय दे दो बिकॉज मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो वैसे ही हमारे शरीर की हर एक कोशिका उसके पास वाली कोशिका से ये कह रही है कि प्लीज थोड़ा सा मुझसे दूर रहो, मुझे स्ट्रेस महसूस हो रहा है। और ये जैसे ही हर एक कोशिका के लेवल तक पहुंचती है बात, उस समय पर आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। यही वो टॉक्सिन्स हैं जो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इकट्ठे होकर अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं और अलग अलग बीमारियों को जन्म देते हैं। अगर ये आपके घुटनों में जाकर के जमा हो जाए तो ये आपके शरीर में अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस बन जाता है। और अगर यही प्रॉब्लम आपकी मसल्स के अंदर जाकर के इकट्ठी हो जाए तो आपकी मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। आप मसल्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की कोशिश करते हो लेकिन फिर भी आपके मसल्स का पेन ही खत्म नहीं होता। तो ये वो स्ट्रेस है जो कहीं ना कहीं पर आप अनुभव नहीं कर रहे हो, आपके शरीर की हर कोशिका अनुभव कर रही है। अब बात करते हैं कि अगर हम टॉक्सिन्स के जमा होने की बात करें तो इसके अलावा और क्या होता है। तो जब भी आपकी स्किन के अंदर या आपके शरीर के अंदर आपको स्ट्रेस अनुभव होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर सेल रिजुविनेशन साइकिल जो है, जिसको हम कोशिका विभाजन की एक प्रक्रिया कहते हैं, जिसे आपने सुना होगा माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, जिसको हिंदी में समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहते थे, बिल्कुल वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। जनरली किसी भी कोशिका को डिस्टर्ब होने के लिए, किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए 28 दिन का समय लगता है, लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हो तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। और जितना जल्दी ये मरेगा सेल, उतना जल्दी नया सेल डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत सारा डलनेस आना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा और डीपर लेवल पे लेकर के जाऊं तो जब आपकी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो आपकी स्किन की जो डर्मिस लेयर है, उस डर्मिस लेयर के अंदर जो कोलेजन नाम का और जो इलास्टिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो डेप्रिशिएट करने लगता है। और जितना ज़्यादा ये डेप्रिशिएट करता है, जितना ज़्यादा ये टूटता फूटता है, उतना ज़्यादा प्री मैच्योर एजिंग हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा खींचे रहते हैं ना। खींचना मतलब हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। आप जब भी उनसे बात करने की कोशिश करोगे सीधे मुंह आपसे बात ही नहीं करते। और उन्हीं लोगों के चेहरे पर आप देखना फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। रीजन बिकॉज जो वो अनुभव कर रहे हैं वो उनका अनुभव नहीं होता है, वो शरीर की हर एक कोशिका का अनुभव होता है। और शरीर की हर एक कोशिका जब ये चीज अनुभव करने लगती है तो उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पर आता है। अब सवाल आता है कि प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि हाँ स्ट्रेस है और उसका इफेक्ट हमारे चेहरे पर आ रहा है, लेकिन अब इसके लिए किया क्या जाए जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। तो 5 उपाय मैं आपको बताने वाला। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है जो आपको लगभग 40% फायदा करके दे सकता है। तो ये 40% फायदा करने वाली चीज है आपकी डाइट। आप अपनी डाइट को जितना रंग बिरंगा बनाओगे, आप अपनी डाइट को जितना कलरफुल बनाओगे, उतना आपके शरीर के अंदर ये फ्लेविनॉइड्स मतलब प्रकृति द्वारा खाने वाली चीजों में होने वाले नेचुरल कलर्स आपके शरीर में जाएंगे और आपके शरीर के अंदर ये फ्लेविनॉइड्स जा करके आपके शरीर के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए प्रयास करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने खाने के अंदर फूड कलर ऐड करके खाना शुरू कर दो। इसका मतलब ये है कि आप प्रकृति के द्वारा दिए गए जो नेचुरल कलर की चीजें हैं, जैसे ब्रोकली हो सकती है, नॉर्मल गोभी है पीले रंग की या आइवरी कलर की, उसकी जगह पर आप ग्रीन गोभी खाइए, ब्रोकली खाइए। नॉर्मल अंगूर की जगह पर आप रेड ग्रेप्स खाइए, ब्लैक ग्रेप्स खाइए। तो जितना ज़्यादा कलरफुल आप फ्रूट्स को, कलरफुल सब्जियों को अपने रूटीन में शामिल करोगे, आप देखोगे उतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में जा रहे हैं। और जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर में जाएंगे उतने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स को आप कंट्रोल कर पाओगे, और जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स को आप कंट्रोल करोगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आपकी स्किन पर आपको दिखाई देंगे। दूसरा प्रयोग है आपको अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अरोमा थेरेपी के अंदर जो भी हम अरोमा ऑयल्स यूज करते हैं, जिनको कि हम एसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं, ये खुशबुओं से आपके शरीर के अंदर जाकर के आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो बेसिकली स्ट्रेस के दौरान हमारे शरीर के अंदर
कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है जो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। जितना हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ये कॉर्टिसोल बढ़ेगा, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जितना कॉर्टिसोल बढ़ेगा उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इस कॉर्टिसोल को रिड्यूस करने के लिए आपको चाहिए एंडोर्फिन्स, आपको चाहिए वो हार्मोन्स जो आपको अच्छा महसूस कराएं, जिसको हम सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं, एंडोर्फिन हार्मोन्स कहते हैं। इसके लिए अरोमा थेरेपी आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। लेवेंडर ऑयल एक कॉमन ऑयल है और सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑयल है अरोमा थेरेपी में, जो आपके स्ट्रेस को खत्म करने में आपकी मदद करता है। लेवेंडर ऑयल लीजिए, उसकी 5 से 10 बूंदें एक रुमाल में डालिए और नाक के पास ले जाकर के आप ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए। जितना ज्यादा समय तक आप ये ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं उतना कीजिए। आप देखोगे कुछ ही मिनटों में आपका कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, आपका दिमाग कितना ही भारी क्यों ना हो रहा हो, सब कुछ एकदम हल्का लाइट हो जाएगा। सो अरोमा थेरेपी आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। नंबर 3, आपको अपने रूटीन के अंदर थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितना ज्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है उतना आपकी बॉडी का, आपकी माइंड का रेजिलियंस घटता जाता है। रेजिलियंस मतलब कि स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की क्षमता। अब आपका सवाल है कि सर सहन क्यों करना है स्ट्रेस को? स्ट्रेस सहन नहीं करना है, लेकिन स्ट्रेस आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर नेगेटिव इफेक्ट ना डाले, उसके लिए अपने दिमाग और अपने शरीर को तैयार तो करना पड़ेगा। हम सर्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घर से लेयरिंग करके तो निकल सकते हैं जिससे हम उस सर्दी को बर्दाश्त कर सकें। बिल्कुल वैसे ही समाज में जो स्ट्रेस देने वाले तत्व हैं, लोग हैं, परिस्थितियां, हम उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी रेजिस्टेंस पावर को तो बढ़ा सकते हैं। उसमें मेडिटेशन आपको बहुत मदद करता है। अगर आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं तो सुबह सुबह खाली पेट बैठ जाइए 10 से 15 मिनट के लिए, ओम का उच्चारण कीजिए लंबी गहरी आवाज में। अगर आप वो किसी भी रीजन से नहीं कर पाते तो त्राटक कीजिए, कैंडल गेजिंग कीजिए, एक मोमबत्ती जलाइए या एक दिया जलाइए, उसकी लौ पर अपनी जो नजर है अपनी आंखों को फोकस कीजिए और आप देखोगे कुछ ही मिनटों के अंदर आपका स्ट्रेस सब छूमंतर हो गया। लेकिन इसे 1-2 दिन नहीं करना है, इसे अगली बची हुई जितनी लाइफ है उसमें पूरा करना है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। ठीक है। नंबर 4 क्या हो सकता है? नंबर 4 हो सकता है कि अपने रूटीन के अंदर नींद प्रॉपर लें। और नींद प्रॉपर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 10-10 घंटे बिस्तर पे पड़े रहें। नींद प्रॉपर लेने का मतलब ये है कि जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ। जितना सुबह आप जल्दी उठ सकते हैं, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, बट 6 बजे से पहले पहले, तो आप देखोगे कि जब आप इतनी जल्दी उठ के बाहर बालकनी में जा रहे हो, छत पे जा रहे हो, तो आपका स्ट्रेस रिलीव हो रहा है, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। आप नेचर के कनेक्ट कर रहे हो, नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हो, और जितना आप इन चीजों के कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो जाने वाला है। नंबर 5 और नंबर लास्ट वो है फेस मसाज और बॉडी मसाज। रोज अगर पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में कम से कम 2 बार कोई भी ऑयल लेकर के अपने शरीर को बढ़िया से मालिश कीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को बुला करके जो एक मसाज का काम करता हो, अपने बॉडी को मालिश करवाना या करवाना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो आप सरसों का तेल लेके बढ़िया से नहाने से पहले अपनी बॉडी पर घिसिए, 10 से 15 मिनट के लिए उसको अपने शरीर पे एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए और फिर आप बिना साबुन के, बिना शावर जेल के नहा लीजिए। आप देखोगे आपका स्ट्रेस छूमंतर हो रहा है। ये बहुत छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके स्ट्रेस को रिलीव करती हैं और आपकी स्किन को बेहतर से बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी टिप्स आप जरूर अपने रूटीन में अपनाओगे और अपनाने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो मेक श्योर कमेंट के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, जाते जाते मेरी वेबसाइट पे आपको जरूर विजिट करना है, उसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। मेक श्योर वेबसाइट पे जाकर के जो मैंने अपने 22 सालों के अनुभव से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए तैयार किए हैं जो नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं, क्लोज टू नेचर है, उन्हें जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आते हैं तो अपने आसपास सभी लोगों तक आपको शेयर करना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार अब जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।